मोदी जी हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक प्रधानमंत्री हो गए। किसी बाबा ने उनको एक कैप्सूल बता दिया है कि कोई भी हो सब पे ईडी सीबीआई का जाम करना चाहिए, रेलवे जाम कर देना चाहिए, सड़क जाम कर देनी चाहिए, संसद जाम कर देना चाहिए, तभी ये प्रधानमंत्री अपनी गलतियों का एहसास के नीचे तो आ गया है। मोदी जी तो अभी माफी मांग लेंगे 2-4 दिन के अंदर राहुल गांधी से। इसकी 135 करोड़ जनसंख्या आज उनके साथ है राहुल गांधी के। सबके घर पे भैया पोस्टर लगा है, मेरा घर राहुल गांधी का घर। और भैया मैं तो कहता हूँ मेरा घर राहुल गांधी। हम तो गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, इस देश में हमारा जन्म हुआ है। और मोदी जी जाके कहते थे पाप किए, मोदी जी ने पाप करके पैदा हुए हैं मोदी जी। पत्रकार कोई सुनते नहीं है, पत्रकार बीजेपी का पट्टा पहन के इंटरव्यू लेते हैं। भैया इनसे हम डर जाएंगे? जब हमारे पूर्वज गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन काले संग्रेजों से हम डर जाएंगे। हमने क्या कहा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसका मतलब राम वहां पे नहीं थे। विपक्ष पे ईडी और सीबीआई बैठा देती है। अब मोदी जी जब देश में शासन का, प्रशासन का, संविधान का, कोर्ट का जब दुरुपयोग कर रहे हैं तो लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। आप यही चाहते हो ना? जैसे आप लोग भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी करते रहते हो तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। आज समय आ गया है कि देश की 135 करोड़ जनसंख्या को राहुल गांधी के साथ में निकलना चाहिए। जब तक सब साथ में नहीं होंगे ना तो सबका साथ सबका विकास करने वाला कोई रहेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करती है और जनता के साथ में छलावा का काम करती है। आपने देखा होगा कि अभी सारस वारस देखा होगा कि आपने आरिफ से मिलने नहीं दिया। अरे मोदी जी, ए योगी बाबा, आप उसका नाम भले ही बदल दीजिए लेकिन एक बार आरिफ से मिलवा तो दीजिए। मिलने की तो इजाज़त देता है ना संविधान में। थोड़ी लिखा है कि हम अगर क्या है न्यूज मेटा से प्रेम करते हैं और अगर अलग कर दिया गया तो हम उससे मिल नहीं सकते हैं। अरे मुकदमा लगा दिया। सारस राष्ट्रीय पक्षी है, बिल्कुल घोषित नहीं राष्ट्रीय पक्षी राज्य पक्षी है। तो मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे योगी जी को अपना गोलू पसंद है, गोलू नाम है उसका, गुल्लू बोलो गोलू बोलो कुछ भी बोलो, वैसे ही आरिफ को उसका सारस पसंद है। तो योगी जी को चाहिए कि उसका सारस उससे मिलवा दें। मुकदमा लगा दिया आरिफ पे, मुसलमान है ना इसलिए। अच्छा भाई देखिए, नहीं कर सकता क्या? भाई नहीं देखिए, इस सरकार में नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि पीछे मुसलमान होना चाहिए बस। अगर उसका आरिफ की जगह अनुराग नाम होता ना, अरे भैया सारस क्या, सारस के रिश्तेदारों से भी मिलवा देते। सिर्फ यहाँ पे मतलब बताया नहीं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है। लेकिन बाबा रामदेव तो संस्कारी बना रहे युवाओं को। संस्कारी, हाँ ये बना देंगे भैया। या जब बलात्कारी को संस्कारी बना देते हैं तो रामदेव तो संस्कारी बना ही देगा। आपने देखा होगा कि बिल्किस बानो के अपराधियों को संस्कारी बोल के छोड़ दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जाति पे राजनीति करती है, धर्म पे राजनीति करती है। इन पे वास्तविक मुद्दों पे राजनीति करने का दम नहीं है। और वही दम राहुल गांधी ने दिखा दी कि सवाल पूछ लिया कि भैया बताइए अडानी का आ क्यों नहीं लेते हो, महंगाई का माँ क्यों नहीं लेते हो, तो मोदी जी डर गए। अब उन्होंने कहा, नया डायलॉग है फिर से। मोदी जी डर गए जब उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। तो उनको मतलब किसी बाबा ने उनको एक कैप्सूल बता दिया है कि कोई भी हो सब पे ईडी सीबीआई बैठा हो। आप तो गोली भी बांट रहे हैं आजकल मोदी जी बांट रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं डर गया विपक्ष, एक ही कार्रवाई से सब इकट्ठा हो रहा है। एक अकेला 303 पे भारी। आप लोग क्या कहते थे, एक अकेला सब पे भारी। एक अकेला राहुल गांधी संसद में 303 सांसदों पे भारी हो गया। अब बताइए मोदी जी के डंके कहाँ बज रहे, कहाँ गया मोदी जी की सिट्टी गुट्टी ढीली हो गई भैया एक ही बार में। कैसे हो गया? कैसे हो गया आपको नहीं मालूम है? पूछ लिया अडानी का काहे नहीं लेते हो, क्योंकि ये अडानी का घोटाला नहीं है, मोदी का घोटाला है। अडानी का तो इसमें कुछ नहीं है भैया। अडानी तो एक काम करने वाला वर्कर है। सड़कों पे सारा पैसा काट रहे हो, सड़कों पे हंगामा कर रहे हो। हम तो कह रहे भैया अगर प्रशासन हमें संसद के बाहर दे तो हम संसद के बाहर भी ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि बजट सेशन मैं क्या कह रहा हूँ कि चक्का जाम करना चाहिए, रेलवे जाम कर देना चाहिए, सड़क जाम कर देनी चाहिए, संसद जाम कर देना चाहिए, तभी ये प्रधानमंत्री अपनी गलतियों का एहसास करेगा। अब ऊंट पहाड़ के नीचे तो आ गया है। मोदी जी तो अभी माफी मांग लेंगे 2-4 दिन के अंदर राहुल गांधी से। और वहाँ कोर्ट में भी जाके बोल देंगे भैया क्यों माफी मांगेंगे राहुल गांधी से? माफी क्यों मांगेंगे? सदस्यता रद्द करवा दी तो माफी नहीं मांगेंगे। कोर्ट के फैसले को हम मानते हैं, लेकिन कोर्ट में ही जाके मोदी जी माफी मांगेंगे। गलती हो गई। अब जनता उनके साथ आ रही। भैया देख लीजिए कि देश की 135 करोड़ जनसंख्या आज उनके साथ है राहुल गांधी के। सबके घर पे भैया पोस्टर लगा है, मेरा घर राहुल गांधी का घर। और भैया मैं तो कहता हूँ मेरा घर राहुल गांधी का है। अरे भैया पहले दादी छीनी, फिर पिता छीन लिया, सांसदी छीन ली, घर छीन लिया। अरे भैया तुम छीन लो। मेरे मन में जो प्रेम है, आपके मन में जो प्रेम है, उस प्रेम को तो मोदी जी नहीं छीन सकते हैं ना। छीन लिया जाएगा है? इस तरह की हरकत होगी तो क्या छीन लिया जाएगा? देश छीन लिया जाएगा। तो कह रहे हैं कि वो संसद आप वोट का अधिकार भी खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह का राहुल गांधी देश विरोधी हैं। जिनके पिता देश के लिए शहीद हुए,
जिनके नाना ने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इनके राजीव गांधी ने देश के लिए, इंदिरा गांधी ने देश के, जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए, महात्मा गांधी ने देश के लिए लड़ाई लड़ी। अब उनको आप देशद्रोही बताओगे, सर्टिफिकेट दोगे? देश में जाके अपमान करे देश का। मोदी जी ने जब कहा, मोदी जी जब जाके विदेश में कहते हैं पता नहीं कौन सा पाप किया था कि भारत में पैदा हुए, हम तो गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, इस देश में हमारा जन्म हुआ है। और मोदी जी जाके कहते थे पाप किया, मोदी जी ने पाप करके पैदा हुए हैं मोदी जी। लेकिन मोदी जी फिर क्यों कहते हैं कि 135 करोड़ जनता? अरे मोदी जी के साथ कोई नहीं है। ए मोदी जी, कैसे कैसे मंजर भी आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, क्यों अब कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। आप चाहते हैं विदेश इंटरफेयर करे भारत में? भाई एक चीज बताइए, जब देश में हमारी कोई सुनेगा नहीं तो विदेश से तो मदद लेनी पड़ेगी ना। तो भारतीय राहुल गांधी ने वहाँ पे क्या कहा? कुछ ज्यादा थोड़ी बोला। लोकतंत्र खतरे में है, संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, बाहर बोलने नहीं दिया जाता है, पत्रकार कोई सुनते नहीं है, पत्रकार बीजेपी का पट्टा पहन के इंटरव्यू लेते हैं। आपको क्यों लग रहा है लोकतंत्र खतरे में? हमको क्यों लग रहा है? आपको नहीं लगता है? नहीं, हमें तो नहीं लगता। एक चीज बताइए भैया, सवाल पूछने पर जेल, विपक्षी नेता पूछे तो ईडी सीबीआई, ये किस संविधान में लिखा हुआ है और संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है, ये भी बताइए। तो जांच नहीं करे ईडी सीबीआई, किस लिए? ईडी सीबीआई जांच करे ना। तानाशाही होती है तो मोदी जी के खिलाफ बोल पाते? तानाशाही नहीं है ये, तानाशाही नहीं है ये। जो हिटलर न कर पाए वो ये काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो भारत को नीलाम कर देंगे। मोदी जी हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक प्रधानमंत्री हो गए। कैसे भैया? अगर मोदी जी के कान है भैया, मोदी जी तक आप लोग मत शेयर कीजिएगा, मोदी जी का शेयर पहुंच जाएगा, नहीं तो हमारी चमड़ी है ना, उधेड़ के अपना जूता बनवा लेंगे। अच्छा, हिटलर ऐसे डर है फिर भी बोल रहे हैं। डर भैया, इनसे हम डर जाएंगे। जब हमारे पूर्वज गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन काले संग्रेजों से हम डर जाएंगे। तभी तो बोल रहे हैं कि वीडियो ना पहुंचे मोदी तक। मोदी जी तक पहुंच जाएगी तो चमड़ी उधेड़ के और जूता बनवा लेंगे। कहते हैं मेरे राजनीतिक गुरु हैं मोदी। मोदी जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, लेकिन हिटलर हैं। मोदी जी का शोषण हो रहा है, इसलिए अनुराग बोल रहा है। क्या शोषण हो रहा है? आप लोग कहते हो 18 घंटे 20 घंटे वो काम करते हैं, 18 घंटे और 20 घंटे काम करते हैं, इसलिए उनको नींद की बीमारी हो गई है, चिड़चिड़े से रहते हैं। अच्छा, न्यूज मेटा पे ईडी बैठा देनी है, अनुराग को जेल में भेज देना है, नेशनल दस्तक को खरीद लेना है और इनको जेल में बैठा देना है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवा देनी है। यही करने का काम बचा है मोदी जी को। मतलब जब सोते नहीं है तो इनके मन में इजुल फिजुल की बातें रहती है। अनुराग, आपको नहीं लगता जो कांग्रेस की लीगल टीम है उसका भी जांच होनी चाहिए? उसकी नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की भी जांच होनी चाहिए, आप जैसे पत्रकारों की भी जांच होनी चाहिए कि आप क्या क्या दिखाते हो। वो इतने हल्के में कैसे मामले को ले लेते? हल्का कोई नहीं है भैया, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ दिखा दो, अखबार भी तुम्हारा है। इन सब की शिकायत हम कहाँ करें? सरकार भी आपका, गवर्नर भी आपका। कह रहे हैं कि जब एक प्रवक्ता के लिए 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो जब राहुल गांधी का मामला तो 1 हफ्ते तक आप सोए रहे। भैया देखिए, हम वही तो सवाल है ना, वकीलों का भी तो क्या है, नहीं, मैनेज कर रहे हैं क्या वकील? नहीं, वकील कोई मैनेज नहीं कर रहे हैं। अगर इसलिए देखिए कि सवाल पूछने पर मानहानि का केस लगता है, मोदी जी कहने पे मानहानि का केस लगता है, तो भैया पहले नरेंद्र मोदी पे मानहानि लगवाओ, सवित पात्रा पे मानहानि का लगवाओ, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं सब पे मानहानि का केस लगना चाहिए। लगातार राहुल गांधी को पप्पू पप्पू बोलने का काम करते थे लोग। कांग्रेस के जो वकील हैं लगातार उन्हें निराशा हाथ लग रही, तो आखिर वजह क्या है ऐसी? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि सिस्टम पे बैठे हुए लोग किसके हैं? सिस्टम पे बैठे हुए लोग किसके हैं बताइए ना। ऐसा तो नहीं है सभी लोगों के साथ ऐसा हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ कि विपक्ष को भैया कोई सुन नहीं रहा है, और जब तक विपक्ष को सुनोगे नहीं, मैं तो देश के 135 करोड़ जनसंख्या से कहना चाहता हूँ, सब एकजुट हो जाओ, सब एकजुट हो जाओ। जैसे एक होता नहीं कि झाड़ू है, अगर वो खुली रहती है तो खुद कचरा रहती है, और जब वो खुद एकत्रित हो जाती है तो कचड़े को साफ करती है। तो 24 में सब जितने भी विपक्षी पार्टी हैं सबको एकत्रित हो जाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी जो कचड़े के रूप में भारत सत्ता पे बैठ गई है, इसको इकट्ठा सब हो जाएंगे भैया, धीरे धीरे सब हो जाएंगे धीरे धीरे। कोई बड़ा छोटा नहीं होता राजनीति में, सब कोई जिम्मेदारी नहीं है इकट्ठा करने की। मैंने क्या कहा कि सब इकट्ठा हो जाने। अभी ये तो नहीं कह सकते ना कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं या सोनिया गांधी, ये मायावती बड़ी ने, सारे नेता बराबर हैं, सारे नेता बराबर हैं। बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया है, कांग्रेस क्या मुद्दा लेकर जाएगी जनता की? एक चीज भैया, आपका नाम क्या है? सायान नाम है इनका। इन्होंने कहा कि राम मंदिर बीजेपी ने बनवाई है, तो ये बात आज इन्होंने साबित कर दी कि राहुल गांधी की सदस्यता भी बीजेपी ने रद्द करवाई है। ये बात सिद्ध हो गई ना। अमित शाह कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे 24 में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा। इसमें तो हमने कुछ कहा, हमने तो यही बोला है ना कि राहुल गांधी की सदस्यता कोर्ट ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने रद्द करवाई है। जब भारतीय जनता पार्टी डरती है
तब भी भैया ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर चुकी है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो हम तो कहते हैं जो ताला खुलवाए थे हम उनको लाएंगे, 24 में फिर से राहुल को क्यों जिताएंगे। नहीं जा रही है हैं? कांग्रेस ऊंची अदालत में क्यों नहीं जा रही है? भैया मैंने अभी क्या बताया कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, मैंने बोला ना। एक बात जो अभी कहा कि जो ताला खुलवाया है, हाँ हम उनको लाएंगे। ताला खुलवाया, ताला किसने खुलवाया? बिल्कुल ताला उन्होंने खुलवाया था। और राम को भैया, राम पे सवाल करने की जिसने भी हिम्मत की, राम को लाए। मतलब भाई एक चीज देखो, दिमाग से सोचने वाली बात है। श्री राम में मेरी आस्था है, मैं राम का चेला हूँ। और जिसने भी ये गाना गाया है ना, मेरे सामने जिस दिन आएगा उससे मैं एक सवाल पूछूंगा जरूर। उसने क्या कहा? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसका मतलब राम वहाँ पे नहीं थे। आपने कहा आप अयोध्या से आते हैं, उसी क्षेत्र से। हाँ। आपने कहा जिसने गाया है वो बंदा गाने वाला राम मंदिर के सामने जब योगी जी जा रहे थे तो ये गाना गा रहे थे खुले मैदान में, नहीं। हम वहीं थे ये वाला। हम क्या कह रहे हैं कि हम नहीं थे ना, हम नहीं थे ना। हाँ। और कन्हैया मित्तल जिस दिन मेरे सामने आएंगे मैं तो पूछूंगा कि राम को मतलब कौन लेके आए? राम को दशरथ लेके आए हैं। राम को कौन लेके? मोदी जी लेके आए हैं। मोदी जी लेके आए हैं राम तो को। टेंट में छोड़ दिया जिसने, किसने? कांग्रेसियों ने। इन्होंने गाना क्या गाया? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। फोटो नहीं दिखा था राम कल भी नहीं बजा एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, क्या दशरथ जी फिर से लाओगे? रामचरितमानस में तो लिखा है कि दशरथ सा न हुआ है न होगा। अब बता रहे हो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम का अपमान है और ये अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा।